मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th का 13th चैप्टर की एक्सरसाइज 13.8 करेंगे, जिसमें हम लोग एंगल बिटवीन ए लाइन एंड ए प्लेन, एक लाइन और प्लेन के बीच में एंगल निकालना सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक प्लेन है और प्लेन का ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इसका नॉर्मल वेक्टर है प्लेन का, यानी लेट ए पी इज नॉर्मल ऑफ द प्लेन। और स्टूडेंट्स सपोज करो ये हमारे पास क्या है, ये एक लाइन है, ये सपोज करो ए एम इज लाइन, एल यानी एल लाइन है ये हमारे पास, ठीक है, जो किसके पैरेलल है, जो पैरेलल वेक्टर की जिसका क्या है, बी है, बी वेक्टर के पैरेलल है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन स्टूडेंट्स हमें पता है, लेट आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज ए लाइन। एंड जो ये प्लेन है ये क्या है हमारे पास स्टूडेंट्स, आर डॉट एन इज इक्वल टू क्यू। तो ये हमारे पास प्लेन गिवन है और ये लाइन गिवन है, जिसकी वेक्टर इक्वेशन क्या है हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या है, ए पी तो हमारे पास नॉर्मल है स्टूडेंट्स, ए पी तो हमारे पास नॉर्मल है प्लेन का, और ए एम क्या हमारे पास लाइन है, जो किसके पैरेलल है, वेक्टर बी के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे ये प्लेन है, तो ये प्लेन और लाइन के बीच का एंगल हमने सपोज करो स्टूडेंट दिस इज थीटा, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल हमने क्या एज्यूम कर लिया स्टूडेंट्स, ये थीटा एज्यूम कर लिया। तो ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल जो प्लेन से, नॉर्मल का जो प्लेन के साथ एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये अगर ये थीटा है तो ये कितना बच जाएगा, 90 माइनस थीटा बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक प्लेन है, ये जिसका नॉर्मल है, एन नॉर्मल है। अब ये क्या है हमारे पास, ये एक लाइन है, ये लाइन है हमारे पास, जो जिसका पैरेलल वेक्टर क्या है बी, यानी जो बी क्या है जिसका पैरेलल वेक्टर। ये हमारे पास एंगल है किसका, लाइन का प्लेन के साथ, थीटा। ये थीटा है तो ये टोटल 90 था, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला एंगल। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे यही बनाया है स्टूडेंट्स, ये लाइन है हमारे पास जिसका पैरेलल वेक्टर बी है, ये प्लेन है, ये प्लेन था सारा, और ये इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर है, यानी जिसका एन क्या है नॉर्मल। तो अगर हमारे पास लाइन और प्लेन के बीच में एंगल थीटा एज्यूम किया तो नॉर्मल के साथ क्या आएगा, 90 माइनस थीटा। अब स्टूडेंट्स यानी प्लेन के नॉर्मल में और लाइन में कितना एंगल है, 90 माइनस थीटा। अब यानी लाइन का बी वेक्टर और प्लेन का एन वेक्टर में जो एंगल है 90 माइनस थीटा। अब जब हमें दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना हो, जब दो वेक्टर के बीच में स्टूडेंट्स हमें एंगल निकालना हो, तो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, उनकी डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पे एन की और बी के बीच में हम एंगल निकाल रहे हैं, एन और बी के बीच में, तो वो क्या आएगा, बी और एन की डॉट प्रोडक्ट, बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। लेकिन बी और एन में एंगल कितना स्टूडेंट, 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो थीटा एंगल है वो है हमारा लाइन का प्लेन के साथ, और 90 माइनस थीटा है लाइन का नॉर्मल के साथ। तो लाइन का नॉर्मल के साथ एंगल यानी एन है नॉर्मल और बी है हमारे पास लाइन, तो बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड एन का, यानी कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर है स्टूडेंट्स, यानी बी और एन के बीच में। तो बी और एन के बीच 90 माइनस, तो एंगल कितना 90 माइनस थीटा, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अब यानी साइन थीटा इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। यानी ये यहाँ पे जो थीटा है, अब ये थीटा क्या है, एंगल है किसका, लाइन का, किसके साथ, प्लेन के साथ। यानी हमें लाइन का प्लेन के साथ एंगल फार्मूला मिल गया। क्या फार्मूला मिला स्टूडेंट्स, यानी साइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन, यानी ये थीटा क्या था, यानी एंगल है किसके बीच में, प्लेन और लाइन के, यानी साइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन क्या है, बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड। तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट, साइन उस साइड आके साइन इनवर्स बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड, वेयर बी क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, बी है हमारे पास लाइन का पैरेलल वेक्टर, एन क्या है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। अब स्टूडेंट्स अगर हमारे पास बी डॉट एन, यानी अगर हमारे पास लाइन प्लेन के पैरेलल है, यानी अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन है स्टूडेंट्स और हमारे पास ये प्लेन है स्टूडेंट्स,
और जिसका ये नॉर्मल वेक्टर है। अगर लाइन प्लेन के पैरेलल है, अब देखिए स्टूडेंट्स लाइन प्लेन के पैरेलल है, यानी प्लेन के पैरेलल है, ये प्लेन था स्टूडेंट्स, इस तरह से पैरेलल कहें या इस तरह से, के बात सेम है। जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो आप देख रहे हो तो ये नॉर्मल है, लाइन से क्या है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर है, यानी नॉर्मल लाइन से क्या है, परपेंडिकुलर। यानी व्हेन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, व्हेन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन, यानी लाइन और प्लेन जब पैरेलल हैं तो यानी थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा क्या होगा हमारे पास 0, और साइन 0 क्या आएगा स्टूडेंट, साइन 0 इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड और एन का मैग्नीट्यूड। यानी साइन 0 कितना हो जाएगा 0, और 0 इंटू ये सारा 0 इंटू बी डॉट एन, 0 इज इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड एन का मैग्नीट्यूड। यानी बी डॉट एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, यानी बी डॉट एन आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 0। यानी जब हमें लाइन को प्लेन के पैरेलल प्रूव करना है तो बी डॉट एन क्या आएगा हमारे पास 0। यानी लाइन को प्लेन के पैरेलल प्रूव करना है तो ये देखिए लाइन प्लेन के पैरेलल हो जाएगी स्टूडेंट्स जब बी डॉट, यानी थीटा क्या होगा, यानी प्लेन और लाइन के बीच में एंगल क्या रहेगा, 0 रहेगा स्टूडेंट्स। यानी लाइन और प्लेन के बीच में यानी जो ये लाइन है हमारे पास ये बिल्कुल प्लेन के अंदर लाई करेगी, यानी ये जो थीटा है 0 हो जाएगा। यानी जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो यानी नॉर्मल क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर, आप देख लिए नॉर्मल परपेंडिकुलर। यानी अगर मुझे नॉर्मल को परपेंडिकुलर दिखाना है प्लेन के तो इट मीन्स बी डॉट एन किसके इक्वल हो जाएगा 0, और जब बी डॉट एन 0 है इट मीन्स लाइन क्या है, प्लेन के पैरेलल है। अब स्टूडेंट्स अगर लाइन को मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर दिखाना, अब देखिए लाइन थी ये प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, यानी जो नॉर्मल था पहले नॉर्मल था और जो लाइन है वो क्या हो गई, पैरेलल हो गई। यानी नॉर्मल और लाइन क्या हो जाएंगे हमारे पास, पैरेलल हो जाएंगे। व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, ये केस 1 था स्टूडेंट्स और ये केस 2, तो क्या होगा, इट मीन्स नॉर्मल इज पैरेलल टू प्लेन, इट मीन्स दैट इज नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। नॉर्मल क्या हो जाएगा, लाइन के पैरेलल हो जाएगा। यानी जब नॉर्मल लाइन के पैरेलल होगा तो जब पहला वेक्टर दूसरे के पैरेलल हो तो पहला वेक्टर यानी b इज इक्वल टू लाइन का पैरेलल वेक्टर किसके इक्वल होगा, सम स्केलर इनटू n, या n इज इक्वल टू सम स्केलर इनटू b हो जाएगा। और जब दो वेक्टर हमारे पास पैरेलल होते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं, हम ये भी बोल सकते हैं उन दोनों की डॉट प्रोडक्ट क्या, क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, 0 वेक्टर आएगी। और हम ये भी बोल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू 2 गिवन लाइंस करते हैं। यानी हम उस प्लेन की इक्वेशन जो किसी वेक्टर से पास कर रहा है, यानी किसी पॉइंट से पास कर रहा है और 2 गिवन लाइंस के क्या है, पैरेलल है। लेट हमने एज्यूम कर लिया, लेट द प्लेन पास थ्रू ए पॉइंट ए एज्यूम कर लिया x1, y1, z1 whose position vector is a x1i plus y1j plus z1k and parallel to two given lines, one is r इज इक्वल टू हमारे पास a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इज इक्वल टू a2 प्लस लैम्डा b2। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको फिगर के साथ समझाता हूँ। देखिए हमारे पास ये एक प्लेन है स्टूडेंट्स, सपोज करो मेरे पास कोई पॉइंट है A जिसका पोजीशन वेक्टर है A, और मेरे पास ये एक लाइन है जो किसके पैरेलल है, B के पैरेलल है। ये स्टूडेंट्स A1 प्लस लैम्डा B लिखा है, यहाँ पे B लिया है तो A2 प्लस म्यू लिख लो स्टूडेंट्स यहाँ पे कांस्टेंट को, और ये इसको आप लिख लो C। सपोज करो ये B के पैरेलल है और ये C वेक्टर के पैरेलल है। अब ये B वेक्टर के पैरेलल है ये लाइन, और इसी में एक और लाइन पड़ी है
सपोज करो ये किसके वेक्टर पैरेलल है, सी वेक्टर के पैरेलल है। सपोज करो ये क्या है, सी कैपिटल सी पॉइंट है और ये क्या है, कैपिटल बी पॉइंट है। सपोज करो इसी प्लेन के ऊपर हमारे पास एक पी पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है आर। तो अब स्टूडेंट्स हमने देखा ये एक बी लाइन है, ये सी लाइन है, तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा, यानी हेयर जो वेक्टर बी क्रॉस सी होगा, यानी दो लाइन है ये वो इस तरह से पड़ी है स्टूडेंट्स, यानी इस प्लेन के अंदर जो बी क्रॉस सी वेक्टर होगा स्टूडेंट्स, वो ये प्लेन है हमारे पास, जो बी क्रॉस सी वेक्टर होगा, यानी बी क्रॉस यानी ये बी है लाइन और ये सी है, तो बी क्रॉस सी क्या वेक्टर होगा, यानी एक ऐसा वेक्टर जो बी से ही परपेंडिकुलर हो और सी से भी, यानी जो बी से ही परपेंडिकुलर हो और सी से भी। तो स्टूडेंट्स बी क्रॉस सी इससे ये वाला वेक्टर होगा जो बी से ही परपेंडिकुलर होगा और सी से भी। और ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, जो ये वाली लाइन है ये वाली, ये हमारे पास ए पी लाइन है। सपोज करो ए पी लाइन यहाँ पे ये पड़ी है, तो ये बी क्रॉस सी वेक्टर ये हो गया जो बी से ही परपेंडिकुलर सी से। सिंस जो बी क्रॉस सी है वो किससे परपेंडिकुलर होगा, इससे भी तो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि जो ये ए पी लाइन है यानी ए पी, ये देखिए ये वाली लाइन, तो ये भी किस में लाई करते हैं, इसी प्लेन में लाई करते हैं, तो यानी बी क्रॉस सी इससे भी परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए, यानी सबसे पहले हम देखेंगे बी क्रॉस सी, यानी बी क्रॉस सी वेक्टर होगा जो, वो कौन सा होगा, यानी बी क्रॉस सी जे वेक्टर, बी क्रॉस सी कौन सा वेक्टर होगा, वो वेक्टर होगा विच इज नॉर्मल टू प्लेन, इज नॉर्मल टू प्लेन। और स्टूडेंट्स ए पी वेक्टर क्या होगा, जो ए तो हमारे पास पॉइंट था जहाँ से प्लेन पास कर रहा है, और पी मैंने कोई अनदर पॉइंट लिया प्लेन के ऊपर जिसके पोजीशन वेक्टर क्या है हमारे पास आर है। तो हमारे पास ए पी वेक्टर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ए पी वेक्टर आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कैपिटल ए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है हमारे पास आर और पोजीशन वेक्टर ऑफ ए क्या है, स्मॉल ए। तो ए पी वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, आर माइनस ए। अब देखिए स्टूडेंट्स, सिंस ए पी एंड बी क्रॉस सी दोनों क्या है, आर परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर होंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने अभी बताया था आपको स्टूडेंट्स, सपोज करो ये बी लाइन है, यानी पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दो लाइन है जिनके पैरेलल है प्लेन, ये प्लेन इन दोनों के पैरेलल है स्टूडेंट्स, यानी क्योंकि ये दोनों प्लेन के अंदर लाई करती है, प्लेन दोनों के पैरेलल है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्लेन में और इस लाइन में 0 डिग्री एंगल है, इसमें भी 0 डिग्री एंगल है। ये देखिए स्टूडेंट्स प्लेन इस तरह से, तो यानी इस लाइन के पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है। तो ये हमारे पास बी क्रॉस सी वेक्टर है जो इस लाइन से परपेंडिकुलर होगा और इससे भी, यानी बी क्रॉस सी कौन सा वेक्टर होगा, जो बी से परपेंडिकुलर सी से भी। अब बी क्रॉस सी ए पी लाइन से भी तो परपेंडिकुलर होगा। अब जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं स्टूडेंट्स, यानी जो बी वेक्टर है, जो ये बी यानी बी क्रॉस सी वेक्टर है, यानी जो बी क्रॉस सी वेक्टर है, यानी ये वाला वेक्टर है बी क्रॉस सी, यानी ये प्लेन का नॉर्मल का काम करेगा बी क्रॉस सी। जो बी क्रॉस सी वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये ए पी से ही परपेंडिकुलर होगा। तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, यानी फिर ए पी डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स। ए पी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, ए पी है हमारे पास आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आया स्टूडेंट्स, हमारे पास 0 के इक्वल आएगा। अब ये क्या होगी, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी स्टूडेंट्स, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे होगी स्टूडेंट्स, यानी एक की डॉट प्रोडक्ट अन्य दो की क्रॉस प्रोडक्ट के साथ जब हम करेंगे तो वो एक स्केलर आएगा, तो दिस इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये होगी हमारे पास वेक्टर इक्वेशन। ये क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास वेक्टर इक्वेशन होगी किसकी, उस प्लेन की जो किसी पॉइंट से पास कर रहा है और दो लाइन के पैरेलल है। अब स्टूडेंट्स मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, तो सपोज मेरे पास बी वेक्टर क्या है, सपोज मैंने बी वेक्टर मान लिया हमने b1i प्लस b2j, लेट हमने बी वेक्टर मान लिया प्लस b3k, और हमने सी वेक्टर मान लिया स्टूडेंट्स, हमने सी वेक्टर मान लिया हमने c1i प्लस c2j प्लस c3k। और स्टूडेंट्स आर जो वेक्टर है, आर जो पॉइंट है, यानी पी जो पॉइंट है, इसके ये एक्स वाई जेड है कि प्लेन पर कोई एनी पॉइंट, तो आर वेक्टर क्या है हमारे पास रहेगा, फिक्स रहेगा xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो आर माइनस ए क्या आएगा स्टूडेंट्स, आर माइनस ए आएगा स्टूडेंट्स, आर माइनस ए वैक्टर। तो x माइनस एक्स वन, क्योंकि a क्या था मेरे पास x1 y1 z1 था, तो x माइनस एक्स वन इंटू वाई
प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे कैप प्लस जेड माइनस जेड वन इंटू के कैप। तो ये आ गया आर माइनस ए। अब स्टूडेंट्स मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखनी है, तो कार्टेशियन फॉर्म क्या आएगी स्टूडेंट? कार्टेशियन फॉर्म यानी आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0 था, ये थी वेक्टर फॉर्म। और कार्टेशियन फॉर्म में लिखना इक्वल टू 0 था, तो कार्टेशियन फॉर्म में आर माइनस ए के स्केलर कंपोनेंट आर माइनस ए के एक्स माइनस एक्स वन यानी एक्स माइनस एक्स वन लिखेंगे, और फिर यहाँ वाई माइनस वाई वन, और फिर जेड माइनस जेड वन, फिर बी के वेक्टर लिखेंगे, बी के स्केलर कंपोनेंट यानी हमारे पास आएगा B1 B2 B3 जो यानी जो पैरेलल लाइन है उसके हमने स्केलर कंपोनेंट लिखे। फिर सी के स्केलर कंपोनेंट C1 C2 C3 यानी ये उस प्लेन की इक्वेशन आई जो किसी पॉइंट से पास करता है और दो लाइन के क्या हो? पैरेलल हो। तो दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। अब स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को स्टूडेंट्स जो हमने ये हमारे पास लिखी है, ये वेक्टर इक्वेशन है, ये कार्टेशियन इक्वेशन है। यानी ये कौन से प्लेन की इक्वेशन है? यानी जो B और C दो वेक्टर को कंटेन करता है, यानी ये B और C के पैरेलल है, यानी उस प्लेन की इक्वेशन विच कंटेन टू वेक्टर B एंड C एंड पासिंग थ्रू ए पॉइंट। तो उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म में हम इसको इस तरह से भी लिखें, यानी प्लेन यानी जो B और C है वो प्लेन के अंदर लाई करते हैं, तो उसकी पैरामीट्रिक फॉर्म को हम स्टूडेंट्स इस तरह से भी लिख सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ प्लेन, द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू वेक्टर, पैरेलल टू दी वेक्टर। कौन कौन से वेक्टर? टू वेक्टर होंगे, सपोज करो हमारे पास B एंड C दो वेक्टर को के पैरेलल है, एंड कंटेनिंग दैम, और ये कह सकते हैं हम और कंटेनिंग दैम, कंटेनिंग यानी उसको उसके अंदर लाई करते हैं दोनों ही वेक्टर, कंटेनिंग दैम यानी स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, तो ये दो वेक्टर अगर इसके अंदर है लाई करते हैं तो इट मीन्स ये दोनों प्लेन के पैरेलल है, प्लेन इसके अंदर से लाई कर रहे हैं प्लेन में, और इन दोनों वेक्टर में एंगल कितना है? 0 है। तो यानी अगर उनको कंटेन करता है तो हम उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम, R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा इंटू बी प्लस म्यू इंटू सी, यानी इस वेक्टर के पैरेलल है और इस वेक्टर के पैरेलल। ए वेक्टर क्या है? पास वेक्टर है। तो दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म, इसको हम कहेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। तो ये क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ प्लेन। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि ये उस प्लेन का पासिंग वेक्टर है, ये पैरेलल वेक्टर है, और ये भी क्या है हमारे पास? पैरेलल वेक्टर है। तो इस तरह से अगर इक्वेशन है तो ये है हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म, और ये है हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म, और ये क्या है हमारे पास? वेक्टर फॉर्म। ये देखिए ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म। अब स्टूडेंट्स एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको ये एक्सरसाइज कराऊँ, जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है वे इस एक्सरसाइज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स एक और इन्फॉर्मेशन उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पास मैथ्स नहीं है। तो मैंने हर चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस चैप्टर की जितनी भी एक्सरसाइज है उन सभी की मैंने PDF उन सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की PDF का लिंक मैंने पेस्ट किया है। तो आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो, यानी जो मैथ्स बुक की बुक है, मैथ्स की बुक के जितने क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, वो सभी क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज वाइज उनकी PDF बना करके मैंने हर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज में, पूरे चैप्टर की PDF डाली हुई है। फर्स्ट एक्सरसाइज में, सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको उसकी PDF मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से भी PDF को डाउनलोड कर सकते हो। तो एक्सरसाइज का स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखिए फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग लाइंस एंड प्लेन। फॉलोइंग लाइंस और प्लेन के बीच में एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है, गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? गिवन लाइन है x प्लस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 1/2
इज इक्वल टू जेड माइनस 2/4। और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? गिवन प्लेन है हमारे पास 2x प्लस 1y माइनस 3z प्लस 4 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन का बी वेक्टर क्या है? हमारे पास पैरेलल वेक्टर वो है 2y प्लस 2j प्लस 4k। और प्लेन का नॉर्मल क्या है? एन वेक्टर वो है 2 ये 1 और -3 यानी 2y प्लस 1j माइनस 3k। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? प्लेन और लाइन के बीच में एंगल निकालना है। तो साइन थीटा का क्या फार्मूला हमारे पास? b डॉट एन अपॉन b का मैग्नीट्यूड और n का मैग्नीट्यूड। तो यानी साइन थीटा आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास b डॉट एन यानी 2y प्लस 2j प्लस 4k डॉट 2y माइनस 1j माइनस 3k अपॉन b का मैग्नीट्यूड यानी 2 का स्क्वायर प्लस ये है ना b प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन n का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर। तो साइन थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यानी 2 2 जा 4 माइनस 2 और माइनस 12 अपॉन 4 16 और 4 20 और 4 24 रूट 24 और यहाँ पे 4 9 13 और 1 14 रूट 14। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू 12 माइनस 2 माइनस 14 और माइनस के 10 अपॉन 424 को स्टूडेंट्स हम 2 रूट 6 बोल सकते हैं, 4 6 24 और ये रूट 14 एज इट इज़ यानी ये रूट 14 अंदर चला गया, ये भी रूट में था तो हमारे पास 2 5 जा। तो हमारे पास आया स्टूडेंट्स इसका आंसर आया साइन थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास -5 अपॉन 14 6 84 84 को 21 मल्टीप्लाई 4 बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू 5 माइनस का 5 अपॉन 4 का रूट 2 रूट 21। तो ये आया स्टूडेंट हमारे पास। स्टूडेंट्स यहाँ पे ये प्लस का 1 है तो यहाँ पे ये +1 है तो ये +1 है स्टूडेंट्स। तो ये प्लस का 2 रहेगा 4 2 6 माइनस 12 यानी 4 2 6 माइनस 12 ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास। माइनस का 6 रहेगा तो ये आएगा 3 पे कैंसिल हो जाएगा तो ये 3 अपॉन 2 रूट 21। तो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, थीटा आ जाएगा हमारे पास साइन उस साइड आके साइन इनवर्स 3 अपॉन 2 रूट 21। अब इसका सेकंड पार्ट स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है, लाइन गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास। गिवन लाइन क्या है हमारे पास? वो है r इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा इंटू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास? गिवन प्लेन है r डॉट i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 5। तो ये b वेक्टर है और ये n है यानी ये b है स्टूडेंट्स और ये क्या है n है। तो हमारे पास साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू यानी साइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन क्या होगा स्टूडेंट्स? b डॉट n यानी b डॉट n 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट n क्या है? i प्लस j प्लस k अपॉन b का मैग्नीट्यूड b का 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और n का मैग्नीट्यूड यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट साइन ऑफ एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन i डॉट i1 तो 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 4 4 16 16 और 9 25 और 4 29 रूट 29 और ये रूट 3। तो 4 3 7 और 2 9 तो 9 अपॉन रूट 3 हो जाएगा स्टूडेंट्स इंटू 29। तो स्टूडेंट्स 9 को हम ये बोल सकते हैं स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू 9 को 3 इंटू 3 अपॉन रूट 3 और रूट 29 तो रूट 3 पे कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स। सो थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3 रूट 3 अपॉन रूट 29 और साइन उस साइड आके साइन इनवर्स। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास
सेकंड का फर्स्ट पार्ट, उसने कहा शो दैट लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। उसने ये देखिए स्टूडेंट्स, शो दैट लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो स्टूडेंट्स गिवन लाइन है हमारे पास, गिवन लाइन है आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। और प्लेन है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स हमारे पास आर डॉट माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट जब प्लेन और लाइन पैरेलल होते हैं, उस परपेंडिकुलर दिखाना है, लाइन एंड प्लेन को परपेंडिकुलर दिखाना है। व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो वी हैव टू शो यानी b इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन। यही ऐसा ही पहला वेक्टर सम स्केलर इंटू, क्योंकि लाइन जब प्लेन से परपेंडिकुलर होगी, देखिए ये लाइन, ये प्लेन है और ये एक लाइन है, ये लाइन प्लेन से परपेंडिकुलर है, इट मीन्स नॉर्मल और लाइन क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। यानी नॉर्मल जब दो वेक्टर पैरेलल हैं तो पहला वेक्टर सम स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यानी बी वेक्टर क्या है मेरे पास, बी वेक्टर है मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे आई माइनस जे माइनस के कैप, और एन वेक्टर है स्टूडेंट्स मेरे पास माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब स्टूडेंट्स यहाँ से एन वेक्टर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर आई प्लस जे आई माइनस जे माइनस के कैप आ गया स्टूडेंट्स। तो एन वेक्टर क्या आया स्टूडेंट, माइनस इंटू बी वेक्टर आ गया, यानी पहला वेक्टर सम स्केलर इंटू दूसरा वेक्टर आ गया। सो एन इज पैरेलल टू बी, यानी नॉर्मल ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, हैंस लाइन एंड प्लेन आर परपेंडिकुलर। तो लाइन और प्लेन क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और अदरवाइज तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 आ जाएगी। अगर इस फार्मूले में रखोगे स्टूडेंट्स साइन थीटा, यानी जो थीटा की वैल्यू है बी डॉट एन बी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी। तो भी कर सकते हो आप, आपके पास दूसरा वे भी है। इसी तरह से स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे, बी डॉट एन अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड निकालें तो थीटा एन 90 डिग्री आ जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे कर सकते हो, बी इज पैरेलल टू एन, यानी बी सम स्केलर इनटू एन आ जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब उसने कहा है थर्ड में, शो दैट फॉलोइंग लाइंस एंड प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये लाइन और प्लेन क्या है, पैरेलल है। तो गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन लाइन है आर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा इंटू आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन क्या है, आर डॉट आई प्लस जे माइनस के इक्वल टू 7। अब स्टूडेंट्स हमें लाइन और प्लेन को क्या दिखाना है, पैरेलल दिखाना है। तो लाइन और प्लेन पैरेलल कब होंगे, अगर बी डॉट एन किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो बी डॉट एन निकालते हैं स्टूडेंट्स, ये बी है और ये एन है। आई प्लस 3j प्लस 4k डॉट एन आई प्लस जे माइनस के। अगर ये 0 आ गया, आई डॉट आई 1 प्लस 3 माइनस 4, तो ये 0 आया, यानी बी डॉट एन क्या आया स्टूडेंट्स, 0 आया। सो लाइन इज, हम कहेंगे स्टूडेंट्स, सो लाइन इज परपेंडिकुलर टू एन, इन नॉर्मल के परपेंडिकुलर हैं, हैंस नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो प्लेन के क्या हुई, पैरेलल हुई। क्योंकि स्टूडेंट्स मैंने बताया था अगर लाइन नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ये देखिए नॉर्मल से परपेंडिकुलर हो गई ये लाइन, तो प्लेन में क्या है, लाई करती है, यानी प्लेन के पैरेलल है। सो हैंस लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। और वैसे भी मैंने ये बताया था अगर बी डॉट एन 0 आ जाए तो लाइन क्या होगी स्टूडेंट्स, प्लेन के पैरेलल होगी। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो फार्मूला बताया था, यानी व्हेन लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, तो हमारे पास बी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एन आएगा, यानी बी किसके इक्वल होगा, सम स्केलर इंटू एन, या बी क्रॉस एन को 0 के इक्वल दिखा दें आप। और जब लाइन प्लेन के पैरेलल है तो बी डॉट एन किसके इक्वल आया था, 0 के इक्वल आया था।
अब स्टूडेंट्स इसी तरह से आप लोग इसका सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट है गिवन लाइन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, गिवन लाइन है हमारे पास x प्लस 5/-3, y प्लस -3/2, z प्लस 5/7 और गिवन प्लेन क्या है स्टूडेंट्स, गिवन प्लेन है हमारे पास 2x प्लस 3y माइनस 9 = 0। तो स्टूडेंट्स बी वेक्टर है हमारे पास -3i प्लस 2j प्लस 7k और एन वेक्टर है स्टूडेंट्स 2i प्लस 3j प्लस z के साथ तो नहीं है तो 0k है। तो बी डॉट एन निकालेंगे स्टूडेंट्स हम, बी डॉट एन यानी -3i प्लस 2j प्लस 7k की डॉट प्रोडक्ट करेंगे हम एन के साथ, 2i प्लस 3j है स्टूडेंट्स, 3j प्लस 0k। तो स्टूडेंट 2 3 जा 6 -6 प्लस 6 प्लस 0 तो यानी 0 आ गया स्टूडेंट्स। सो लाइन इज पैरेलल टू प्लेन। शो दैट दिस लाइन इज लाइज इन दिस प्लेन, ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है। अब स्टूडेंट्स प्लेन के अंदर लाइन कब लाई करेगी, देखिए लाई करने का मतलब उसके अंदर समाई हुई है, यानी इसके अंदर है प्लेन के। अब देखिए स्टूडेंट्स ये प्लेन के अंदर है, तो सबसे पहले तो हम क्या दिखाएंगे, लाइन है ये प्लेन के अंदर है, तो सबसे पहले तो यानी जो लाइन का नॉर्मल है, यानी जो लाइन का नॉर्मल है यानी वो प्लेन से क्या है परपेंडिकुलर, यानी बी डॉट एन 0 दिखाएंगे, यानी इसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 होगी तब ये परपेंडिकुलर होंगे। एक तो परपेंडिकुलर दिखाएंगे, दूसरा जहाँ से प्लेन पास कर रहा है या जहाँ से लाइन पास कर रही है वही प्लेन, वहीं से प्लेन पास करे। जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वो प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यानी ये लाइन कहाँ पे होगी, प्लेन के अंदर होगी। वैसे पैरेलल तो इस तरह से भी हो सकती है स्टूडेंट, लेकिन ये प्लेन के अंदर लाई नहीं करती है, पैरेलल तो है जब बी डॉट एन 0 है, लेकिन प्लेन के अंदर लाई कब करेगी, जो लाइन का पासिंग पॉइंट है वो प्लेन के पासिंग पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, तो वो प्लेन को क्या, यानी वो प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन प्लेन क्या है, गिवन प्लेन है स्टूडेंट्स r = i प्लस j प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस j प्लस 4k। गिवन लाइन है स्टूडेंट्स ये हमारे पास, और गिवन प्लेन है हमारे पास r डॉट i प्लस 2j माइनस k = 3 और ये लाइन है। अब इस लाइन को इस प्लेन के अंदर लाई दिखाना कि ये इसके अंदर लाई करती है, तो यानी सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन वो आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास r की x y j x i y j z के, यानी i j के, यानी ये नॉर्मल है, यानी 1x आ जाएगा प्लस 2y माइनस 3z = 3 आ जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि x y z को r मानते हैं, इसको नॉर्मल 1i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 1k है स्टूडेंट्स, ये देखिए 1 है ना, = 3। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन है। और अब मुझे ये दिखाना है कि क्या ये लाइन इस प्लेन के अंदर लाई करती है, तो पहले तो बी डॉट एन निकालें, बी डॉट एन 0 आया, इट मीन्स लाइन और प्लेन के बीच में जो एंगल है वो 0 आ जाएगा, यानी प्लेन के पैरेलल हो जाएगी। एक बार लाइन को पैरेलल प्रूव करेंगे। दूसरा, अगर पासिंग पॉइंट, लाइन का जो पासिंग पॉइंट है वो प्लेन को सेटिस्फाई कर गया, इट मीन्स वो लाइन पैरेलल भी है और प्लेन के अंदर से ही पास हो रही है। पहले बी डॉट एन देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी बी कितना है स्टूडेंट्स मेरे पास, ये है 2i प्लस j प्लस 4k डॉट एन, एन कितना है i प्लस 2j माइनस k, तो ये आया स्टूडेंट्स 2 प्लस 2 माइनस 4, तो ये 0 आया। सो लाइन इज पैरेलल टू प्लेन हो गई। अब पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन, पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो 1 1, ये है ना, a = ये पासिंग पॉइंट होता है, r = a प्लस लैम्डा, ये a क्या होता है पासिंग पॉइंट, यानी 1 1 0 है स्टूडेंट्स। अब ये इसको ना हम प्लेन की इक्वेशन में पुट करते हैं, अगर वो सेटिस्फाई कर गया तो इसको हम करते हैं पुट इन 1, अगर ये 1 को सेटिस्फाई कर गया इट मीन्स ये लाइन उस प्लेन के अंदर लाई करेगी, तो x की वैल्यू 1 रखे, y की वैल्यू 1, z की वैल्यू 0, तो 1 × 1 प्लस 2 × 1 यहाँ पे पुट कर रहे हैं स्टूडेंट्स,
माइनस 1 इंटू 0, क्या ये 3 आएगा स्टूडेंट्स? अब देखिए 1 + 2 3 इज इक्वल टू 3 आ गया, इज ट्रू। सो लाइन किसके अंदर लाई कर रही है? लाइज इन प्लेन, क्योंकि पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन सेम है जो प्लेन का है, यानी प्लेन के पैरेलल थी स्टूडेंट्स लाइन। अब वो कहता है भाई पैरेलल तो है लेकिन पासिंग पॉइंट भी वही है, तो इट मीन्स वो प्लेन के अंदर लाई करती है। सो हम ये कह सकते हैं, सो पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन इज सेम एज दैट ऑफ प्लेन। सो लाइन किसके अंदर लाई कर रही है? सो लाइन लाइज इन प्लेन। लाइन किसके अंदर लाई कर रही है स्टूडेंट? इन प्लेन, तो वो प्लेन के अंदर लाई कर रही है। अब स्टूडेंट्स 5th क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये पासिंग पॉइंट है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन की इक्वेशन निकालें जिसका पासिंग पॉइंट है और परपेंडिकुलर है इस प्लेन से। तो 5th क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन कितना है? पासिंग पॉइंट ऑफ लाइन कितना है स्टूडेंट्स? वो है 3,4,1, एंड गिवन परपेंडिकुलर प्लेन क्या है? गिवन परपेंडिकुलर प्लेन वो है स्टूडेंट्स 3x - 1y और -5 = 0। अब स्टूडेंट्स अगर लाइन प्लेन से क्या है? परपेंडिकुलर है, यानी जो ये प्लेन था स्टूडेंट्स मेरे पास, ये प्लेन है और लाइन भी प्लेन से परपेंडिकुलर है, इट मीन्स जो नॉर्मल है प्लेन का वो लाइन के क्या है? पैरेलल है, यानी जो लाइन के डायरेक्शन रेशो हैं वो क्या होंगे? वो जो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशो और लाइन के डायरेक्शन रेशो सेम रहेंगे। सिंस लाइन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, सो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज पैरेलल टू लाइन, पैरेलल रहेगा लाइन के। सो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन आर सेम एज दैट ऑफ नॉर्मल। तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या आ जाएंगे स्टूडेंट? डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन क्या आ जाएंगे स्टूडेंट? जो नॉर्मल के कितना? 3 - 1 3 - 1, 0। अब डायरेक्शन रेशो पता चल गया स्टूडेंट, लाइन के पासिंग पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? x - x1 पासिंग पॉइंट 3 = y - y1 4 z - 1 अपॉन ABC डायरेक्शन रेशो 3 - 1 और 0। तो ये आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन। सो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, बाकी इसके क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई है। अगर आपको समझ आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।